मेरे प्यारे भक्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। बोलो जय श्री राम। ये बात उस समय की है जब भगवान राम लक्ष्मण सीता अपने पिताजी के दिए हुए वचन को पूर्ण करने के लिए वन निकल जाते हैं। और वन में चलते चारों तरफ घना जंगल ही जंगल दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। तभी सीता जी बोलती हैं, स्वामी मुझको झील के किनारे पानी पीते ही पानी पीने के बाद वो अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं और वहां जाकर थोड़ी देर और चलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई। गुफा को देखते ही लक्ष्मण जी से बोलते हैं भगवान राम, अरे भाई लक्ष्मण, ये जगह अपने ठहरने के लिए उचित है क्या? यहीं पर रुक चलते हैं अपन आज रात के लिए। उन्होंने कहा, जी भैया, जैसा आप ठीक समझें, आज तो बहुत रात होने वाली है। और वो दोनों तीनों के साथ गुफा में रुक जाते हैं और तभी वहां से अगली सुबह निकल चलते हैं और एक अच्छी सी जगह देखकर वो अपने झोपड़ी का काम लगा देते हैं। वहाँ वो झोपड़ी बनाकर तैयार कर रहने लगते हैं और उस कुटिया में रहने लगते हैं। तब दोनों वहाँ विश्राम करने लगते हैं। तीनों लक्ष्मण जी उनकी सेवा में रहते हैं और सुबह होते ही सीता जी को एक मिनट दिखाई देता है तो सीता जी बोलती हैं, स्वामी मुझे मिल चाहिए। तभी श्री राम उस पकड़ने चलते हैं हिरण के लिए और लक्ष्मण जी से बोल जाते हैं कि लक्ष्मण जी, तुम यहाँ रुको, अपनी भाभी की सहायता करो। तभी तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं राम की आवाज़ में राक्षस। तो सीता जी डर जाती हैं और लक्ष्मण जी के बोलती हैं कि जाओ अपने भैया की सहायता करो। ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ा और तभी वहां रावण आ जाता है साधु का भेष धर के और सीता जी से बोलता है, भिक्षान देही, भिक्षान देही। और सीता जी वहां से निकल कर आ जाती हैं और तभी रावण सीता जी को उठाकर अपने विमान से ले जाता है समुद्र पार करके और अपने विमान से सीता जी को लंका ले जाता है। लंका में ले जाते ही राक्षसनियों के बीच अशोक वाटिका में बिठा देता है। वहाँ की राक्षसनियाँ सीता जी को बहुत डराती हैं, कई कई तरह की आवाजें निकालती हैं और डरा डरा कर सीता जी का बुरा हाल हो जाता है और कहती हूँ मैं खा जाऊंगी। और एक के बाद एक राक्षसनियाँ उनके आगे आ जाती हैं सीता जी को लेकर। सीता जी के लिए डरा नहीं पा और वहीं चारों तरफ दोनों भाई ढूंढते रहते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन उनको कहीं सीता जी मिलती नहीं है। और फिर आगे चल कर सोचते हैं, अरे भाई लक्ष्मण, सीता कहाँ गई है? कहीं कोई जानवर तो नहीं खा गया? तो कहते, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता, माता सीता को कुछ नहीं होगा। माता सीता यहाँ कहीं भी होगी, उन्हें हम सकुशल ढूंढ। थोड़ी देर चलने के बाद वो हनुमान जी के पास पहुँचते हैं और हनुमान जी उनको देख के बहुत खुश हो जाते हैं। श्री राम बोलते हैं, आप कौन हो भाई? आप राम गुण क्यों कर रहे हो? तो हनुमान जी ने बोला, ये मेरे आराध्य श्री राम का नाम है। आपके आराध्य का नाम है, आप कौन हो? मैं हनुमान पवन और मैं महाराज सुग्रीव का सेवक हूँ। और मैं तभी भगवान राम बोलते हैं, मुझे भी ले चलो महाराज सुग्रीव के पास, मुझे उनसे मित्रता करनी है। और तभी भगवान लक्ष्मण को हनुमान जी कंधे पर उठाकर महाराज सुग्रीव की गुफा की ओर निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं और दोनों में मित्रता हो जाती है और वो अपना हाल सुनाते हैं। तभी बोलते हैं, सीता जी को कहीं खो गई है, मैं सीता जी खोज में हूँ, आप मेरी मदद करेंगे सीता की खोजने के लिए? तभी वो सुग्रीव बोलते हैं, जी फिर वो कैसी बातें करते हैं आप, मैं तो आपका सेवा की। और तभी अपनी सेना को वो सुग्रीव जी आदेश देते हैं, जाओ सीता माता को खोज कर लाओ।
इतना सुनते ही वानर सेना चारों दिशाओं में फैल जाती है और महाराज सुग्रीव की आज्ञा मानकर हनुमान जी चल देते हैं सीता जी की खोज में। समुद्र पार वो लंका पहुंचते हैं और लंका में जाकर देखते हैं कि सीता जी एक पेड़ तले बैठी हुई और चारों तरफ उनकी राक्षसनियां मंडरा रही हैं और तभी वहां आकर पेड़ पे छुप जाते हैं और उनका जाने का इंतजार करते हैं राक्षसनियों का। और थोड़ी देर बाद राक्षसनियां वहां से चली जाती हैं और माता से भेंट करते हैं। बोलते माता प्रणाम, मैं श्री राम का दूत सेवक हूँ और मैं आपकी खोज में आया हूँ। चलिए आप मेरे साथ, मैं प्रभु श्री राम के पास पहुँचा दूंगा आपको। और सीता जी बोलती है नहीं, मैं अभी नहीं चल सकती। इस घमंडी रावण, अत्याचारी रावण। और हनुमान जी सीता जी को बहुत मनाते हैं लेकिन वह नहीं मानती और बोलती हैं मैं तो वहीं प्रभु श्री राम आएंगे तभी जाऊंगी। लेकिन बहुत मनाने मिन्नत करने के बाद नहीं मानते और तभी वहां से हनुमान जी रवाना हो जाते हैं और वहां से हनुमान जी निकल पड़ते हैं। चलते उनके लिए एक रास्ते में भयानक राक्षस मिलता है। तभी वो रावण के बगीचे में पहुंचते हैं हनुमान जी और फल खाने लगते हैं, पेड़ उखेड़ कर फेंकने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक 3 सिरों वाला राक्षस आता है और बोलता है ए वानर, क्यों तोड़ रहा है बग्घे को। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे, वो किसी की क्या सुनने वाले। लेकिन उन्होंने तो किसी की नहीं मानी और तभी वो सामने आ जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन हनुमान जी के एक ही प्रहार से वो चूर चूर हो गया और वो तड़प के वहीं दम तोड़ देता है और वहां से हनुमान जी निकल पड़ते हैं प्रभु श्री राम की ओर। इसका आगे का भाग देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर करें। अच्छा लगे तो धन्यवाद।